जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों आरआरबी की तरफ से एक और वैकेंसीज का आगाज हो गया है मेरे दोस्त। काफ़ी अच्छा वैकेंसीज है, आपके जॉब प्रोफाइल भी बहुत ही मस्त है इसमें। तो आइए हम लोग ए टू जेड इस जॉब के नोटिफिकेशन जो फुल्ली नोटिफिकेशन इस पे चर्चा करते हैं मेरे दोस्त कि आखिर इसका ऑनलाइन कब से कब तक है, कौन एज वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सिलेबस इसके क्या है, और लास्ट में 5 जोन के बारे में भी चर्चा करेंगे जहां सबसे ज़्यादा सीटें निकल के आ रहा है कि यदि आप वहां से फॉर्म फिलअप करें तो आपका कट ऑफ कम देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सेशन से जुड़ गए हैं तो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंडली में है, चाहे दोस्त हो भाई हो, उसको पता रहनी चाहिए रेलवे की तरफ से आ गया मेरे दोस्त। अब आप तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्त मेरे शुरू करते हैं। तो आज जिस वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्त, वो आरआरबी जेई या डीएमएस के बारे में है मेरे दोस्त, यानी जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। यानी दो वैकेंसी, इसको एक नहीं मान लीजिएगा। जेई अलग है, जूनियर इंजीनियर अलग है आपका, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट अलग है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये दोनों वैकेंसीज लेवल 6 का वैकेंसी है मेरे दोस्त। काफ़ी प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल काफ़ी इसमें आपका अच्छा रहने वाले हैं। टोटल सीटें की बात करें तो 3,993 टोटल पोस्ट इसमें से निकल के आ रहे हैं आपके। ठीक है, इसका हालांकि शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको बहुत पहले ही जारी कर दिए गए थे, यानी 25 जुलाई 2026 को जारी कर दिए गए थे। फुल्ली नोटिफिकेशन आना बाकी था, जो कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसका ऑनलाइन डेट, इस पोस्ट का मेरे दोस्त ऑनलाइन डेट 14 अगस्त 2026 से स्टार्ट होने वाले हैं आपके, और 13 सितंबर 2026 तक लास्ट चलने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लास्ट पेमेंट की बात करें तो लास्ट पेमेंट 1-2 दिन के, लास्ट डेट के 1-2 दिन बाद लास्ट पेमेंट आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके मेरे दोस्त इसमें आपके मॉडिफिकेशन लिंक जो होंगे वो एक्टिवेट कर देते हैं कि बाय चांस कोई फॉर्म वॉर्म भरने में आपके गलती हुए हैं तो वहाँ जाके 1 सप्ताह के लिए समय दिया जाता है। लास्ट डेट के बाद याद रखें समय दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी से मेरे दोस्त एज लिमिट क्या रहने वाले हैं। तो एज लिमिट 18 से 33 जो भी वैकेंसीज रेलवे की तरफ से आता है, 18 से 33 यूआर के लिए अवेलेबल आपके होते हैं। बाकी बात आपके एज रिलैक्सेशन में छूट दिया जाएगा यदि आप एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं। यदि अपना कास्ट सर्टिफिकेट पेश करते हैं मेरे दोस्त ऑनलाइन करते समय, तो आपको वहाँ से 5 साल तक एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि ओबीसी आपके 38 साल तक भर सकते हैं। सॉरी माफ़ कीजिएगा, एससी आपके 38 साल तक भर सकते हैं। वहीं ओबीसी की बात करें, यदि आप एनसीएल के अंतर्गत आते हैं और एनसीएल बनवा के आप फॉर्म फिलअप करते हैं मेरे दोस्त, आपको 3 साल और एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी 36 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इसके पेमेंट के बारे में, कितने पेमेंट देने होंगे। तो मेरे दोस्त यदि आप रेलवे के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बेखूबी पता होगा, क्योंकि रेलवे के लिए जितने भी फीस होते हैं, जितने भी वैकेंसीज के लिए मेरे दोस्त 500 रुपया होते हैं, वो रिफंडेबल पैसे होते हैं आपके। यानी रेलवे तरफ से ये बोला जाता है कि आप सीबीटी 1 में अपना अटेंडेंस पूरा कीजिए मेरे दोस्त, और आपको 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। हालांकि 400 रुपया रिफंड नहीं आता है, उसमें से कुछ जीएसटी वीएसटी काट के आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। वहीं आप एससी एसटी की बात करें मेरे दोस्त, तो उसको 250 रुपया लगते हैं, वो भी रिफंडेबल पैसे होते हैं। और एससी एसटी के लिए आपके जहाँ भी एग्जाम सेंटर गए तो उसके भाड़ा-वड़ा जितने भी यात्री के लिए हैं, स्टूडेंट के लिए हैं, वो सब रेलवे का भार है, वो रेलवे उठाता है, वो उसके द्वारा ऑफिशियल साइट के द्वारा जारी किया जाता है। बात समझ में यहाँ तक चले आया है? ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया कि फॉर्म कब से कब ऑनलाइन है, कितने पोस्ट हैं, कौन लेवल के जॉब हैं, और एज लिमिट और फी क्या लगने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करते हैं मेरे दोस्त, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है ना? क्योंकि फॉर्म भरना ही नहीं होता है मेरे दोस्त, उसका तैयारी करना होता है, उसमें क्वालीफाई करना होता है, लास्ट प्रोसेस तक आपको इसमें बने रहना होता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, इस जेईई डीएमएस में यदि आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपको 4 प्रोसेस से गुजरना होगा मेरे दोस्त। सबसे पहले आपको सीबीटी 1 देना होगा। सीबीटी 1 क्वालीफाई किए तो फिर सीबीटी 2 में आपको भेजा जाएगा। सीबीटी 2 वहाँ से हुए मेरे दोस्त, सीबीटी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपको, क्योंकि इसी से मेरिट बनते हैं। इसके बाद आपको डीवी के लिए भेजा जाएगा, इसके बाद आपका मेडिकल दिया जाएगा, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं मेरे दोस्त सीबीटी 1 में क्या-क्या सिलेबस रहने वाले हैं। सिलेबस मेरे दोस्त काफ़ी बेहतरीन सिलेबस है, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए सीबीटी 1 खास करके काफ़ी है। तो सबसे पहले सीबीटी 1 में 100 नंबर दिया जाएगा, 100 नंबर प्रश्न रहेंगे, इसके 90 मिनट आपको समय दिए जाएँगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो वेटेज रहने वाला है मेरे दोस्त, वो है आपका मैथ्स का। मैथ में 30 प्रश्न पूछने वाले हैं, आपके रीज़निंग में
25 प्रश्न पूछने वाले हैं। वहीं आपके जीके की बात करें जनरल अवेयरनेस में मेरे दोस्त, तो 15 प्रश्न इसमें से रहने वाले हैं और वहीं साइंस में 30 प्रश्न रहने वाले हैं इसमें से। तो आप देखा जाए मैथ रीजनिंग में टोटल 55 प्रश्न आप पे रहेंगे, यानी 50% से ज़्यादा भागीदारी मैथ और रीजनिंग में आपका रहेंगे। बात समझ में आया? यानी सीबीटी 1 का सिलेबस आप कंप्लीट देख चुके हैं। मैथ रीजनिंग पे कंट्रोल कीजिए, सीबीटी 1 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं सीबीटी 2 के बारे में, तो वही मेरे दोस्त सीबीटी 2 में आपके 150 नंबर का है। समझ में आया? 150 नंबर का है और 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो वहीं उसमें जनरल आपके जीके में 15 प्रश्न आएँगे। आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से स्पेशल चैप्टर से मेरे दोस्त फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपके 15 नंबर पूछे जाएँगे। वहीं आप बात करते हैं कंप्यूटर से, तो 10 नंबर कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपके प्रश्न रहेंगे। आपके पर्यावरण और पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, इससे आपको 10 प्रश्न देंगे इसमें। और बाकी बात टेक्निकल एबिलिटी जो भी है, आपके जो भी टेक्नीशियन से आप कोर्स किए हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या इसमें क्वालिफिकेशन लगने वाले हैं मेरे दोस्त। इसमें से आपको 100 नंबर पूछे जाएँगे। जिस तरह होते हैं ना, यदि आप ट्रेड आईटीआई से किए हुए हैं, तो कोई भी ट्रेड में यदि आप एग्ज़ाम देने गए, तो उसका अलग से 75 नंबर या 100 नंबर के लिए पूछा जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम इसमें यही है। तो 150 नंबर का आपका प्रश्न सीबीटी 2 में रहने वाला है, उसमें से 120 नंबर आपको देने वाले हैं। ठीक है? इसके बाद आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए भेज दिया जाएगा मेरे दोस्त। तो इन जितने भी आपके डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ आए हुए हैं, इसमें 3 मेडिकल स्टैंडर्ड टोटल में खोजा गया है। 3 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग को इसमें फिट होना है। वो है A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, B1 और C1। काफ़ी है, ज़्यादा खतरनाक इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है मेरे दोस्त। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और इसका फुल्ली नोटिफ़िकेशन हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के ठीक नीचे। तो वहाँ जाके फुल नोटिफ़िकेशन जो चीज़ छूट गया है, वो चीज़ वहाँ हो जाएगा। लेकिन जितना भी हो सके जो आपके लिए काम की चीज़ है मेरे दोस्त, वो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। और जो भी छूटा गया, जो भी आपका सस्पेंशन है, फुल्ली नोटिफ़िकेशन में आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं मेरे दोस्त, टोटल आपके 5 डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसमें से पोस्ट निकल के आ रहे हैं। वो है आपके इलेक्ट्रिकल विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, मैकेनिकल विभाग, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट से भी निकल के आ रहे हैं आपके, और आपके स्टोरेज डिपार्टमेंट से निकल के आ रहे हैं। टोटल 5 डिपार्टमेंट से हैं मेरे दोस्त। तो चलिए इस सब बारे में क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाले हैं, इस सब पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, आपके जो भी डिपार्टमेंट में आ जाइएगा, 2 डिपार्टमेंट छुड़ा के, 2 यानी कैटेगरी नंबर सबसे लास्ट में 2 कैटेगरी नंबर है, उन कैटेगरी नंबर यानी 36 और 37 को छुड़ा के जितने भी आपके कैटेगरी नंबर है, जितने भी डिपार्टमेंट में हैं मेरे दोस्त, इसमें आपको 3 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए। अब 3 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए, आवश्यक है मेरे दोस्त, ये न्यूनतम न्यूनतम आपका शैक्षणिक योग्यता है। तो इसमें से चाहे आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हुए हैं, या मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हुए हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा किए हैं, या आप सब स्ट्रीम से, इसके लगभग पोस्ट मिलते-मिलते ये सब स्ट्रीम होता है ना मेरे दोस्त, तो वहाँ से भी किए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल अलग नहीं था। अब एक बात याद रखिएगा, डिपार्टमेंट के द्वारा अलग-अलग हैं। यदि आप मैकेनिकल में हैं, तो वहाँ का डिपार्टमेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अलग-अलग होगा। तो इतना ब्यौरा मेरे दोस्त, क्योंकि 37-38 कैटेगरी तक वैकेंसीज़ आपका आया है, तो यहाँ से एनालिसिस करने में मेरे दोस्त काफ़ी समय लग जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो फुल्ली नोटिफ़िकेशन में देते हैं, तो वहाँ जाके आप जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत डिप्लोमा किए हैं, वहाँ जाके अपना क्वालिफ़िकेशन आप देख लीजिएगा। लेकिन एक बात बोल दिए कि टोटल आपके 3 साल का डिप्लोमा खोजे जाएँगे, उसमें से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या सब स्ट्रीम में किए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? तो मेरे दोस्त चलते हैं, ये जो भी नोटिफ़िकेशन आपके जहाँ तक हुए वो आपको बता दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में जो आपको बोले गए थे, कौन-सा ऐसे 5 ज़ोन है जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ इसमें रिलीज़ किया गया है मेरे दोस्त। सबसे 5 टोटल तो आपके सीटें लगभग 4000 पकड़ सकते हैं ना, 7 ही सीटें कम है 4000 में, लगभग 4000 सीटें पकड़, लेकिन 4000 में 2000 लगभग सीटें 5 आपके ज़ोन से निकल के आए हैं, तो वो पाँचों ज़ोन के बारे में आपको बता देते हैं। तो उसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपका सजेस्ट ये रहेगा मेरे दोस्त कि एनालिसिस के बाद ही आप किस ज़ोन में फॉर्म भरें, वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं सबसे पहला ज़ोन की बात करते हैं मेरे दोस्त, कोलकाता 457 टोटल सीटें निकल के कोलकाता ज़ोन से आपके आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे आपके ज़ोन्स हैं। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो मुंबई 411 सीटें टोटल निकल के मुंबई से आ रहे हैं आपके, ठीक है? 411 सीटें। तीसरे नंबर पे आपके चेन्नई है, 362 सीटें टोटल निकल के चेन्नई से आपके आ रहे हैं। प्रयागराज 340 सीटें आपके हैं प्रयागराज से, जो कि इतना सीटें प्रयागराज नहीं देता है मेरे दोस्त, लेकिन काफ़ी अच्छा सीटें प्रयागराज से आपको निकल के आ रहे हैं। वहीं पचमा की बात करेंगे, गुवाहाटी 329 सीटें, ठीक है? तो टोटल पाँचों ज़ोन को यदि आप मिला दीजिएगा तो 1899 सीटें, यानी लगभग 1900 सीटें आपके वैकेंसीज़ टोटल आ गए हैं, जिसमें कि 3993 में आपके
1900 सीटें हैं। तो समझ में आ रहा है लगभग 50% सीटें आपको यही 5 ज़ोन मेरे दोस्त वो घेर के रखे। ठीक है? तो ये था इस जॉब के नोटिफ़िकेशन मेरे दोस्त, तो इसमें आपको पता चल गया होगा ऑनलाइन डेट, ऐज, एवरेज जो भी आपको बता बता दिए गए थे मेरे दोस्त, ए टू ज़ेड पता चल गया। और कोई भी ऐसा चीज़ छूट गया जिसमें आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण था, तो वो नोटिफ़िकेशन हम ठीक वीडियो नीचे में डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक टेलीग्राम चैनल का दे देंगे मेरे दोस्त। वहाँ पे फुल नोटिफ़िकेशन ऑलरेडी आप लोग के लिए वहाँ छोड़े गए हैं, तो वहाँ जाके सबसे पहले टेलीग्राम में जाके जॉइन हो जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त कोई भी नोटिफ़िकेशन वीडियो के रूप में लाने से पहले हम टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से यदि आप जॉइन हो जाइएगा, तो सबसे पहले वहाँ पे आप अपडेट हो जाइएगा, ठीक है? इसके बाद में आप यूट्यूब पे अपडेट हो जाइएगा। तो मेरे दोस्त ये नोटिफ़िकेशन आपको कैसा लगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या छूट गया, नहीं छूट गया? तो आप लोग कमेंट सेक्शन ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप किस ज़ोन से फॉर्म भर रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार मेरे दोस्त कोई भी जॉब्स अपडेट के लिए या आप मैथ्स में कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं या मैथ में कोई भी चैप्टर में परेशानी हो रहा है मेरे दोस्त, तो इस सब के लिए आप अपना मैथ्स मैजिक चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपके सिलेक्शन तक आपका साथ मैथ्स मैजिक देता रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही मेरे दोस्त, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में या कोई और नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद।